क्रिएटर्स के लाइफ में हम बिना फिल्टर की बातें करते हैं। दिल्ली के लोग मुझे जान रहे हैं, चंडीगढ़, सऊदी अरब, बांग्लादेश, मुंबई, दरभंगा, मधुबनी लोग मुझे पहचानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रमेश मिलान शो। मैं हूं रमेश मिलान, आप देख रहे हैं द रमेश मिलान शो। आज के हमारे गेस्ट हैं शाहनवाज खान फ्रॉम पैठान कवे। आज बात होगी उस दुनिया की जिसे हर क्रिएटर जीता है। हेटर्स, फेक सपोर्ट्स, वायरल होने का प्रेशर और सोशल मीडिया पर आने की क्या हिस्ट्री रही है उनकी, क्या कॉन्फिडेंस रहा है, क्या मोटिवेशन रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पर। सबसे पहले तो हम आपके जितने भी चाहने वाले लोग हैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो हम रमेश मिलान पॉडकास्ट में आए हैं, और इस चीज़ के हम शुक्रगुजार है कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। आप जो भी बातें बताएंगे बिल्कुल फिल्टर बताएंगे। बिल्कुल, हम फिल्टर वाले ही बंदे हैं और रील्स से ज़्यादा हम रियल को देखना पसंद करते हैं और कहना भी पसंद करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शाहनवाज खान से, जो कि बहुत ही बड़े क्रिएटर के कैटेगरी में आते हैं और इनका जो बातें रहता है विदाउट एनी हेट्स, मतलब लाइक बी फिल्टर। तो शाहनवाज जी हमको एक बात बताइए जी बोलिए। कि आज की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी क्रिएटर हैं, वो व्यूज के पीछे भाग रहे हैं या फिर कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं? वो ना व्यूज के पीछे भाग रहे हैं ना तो कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, वो सिर्फ भाग रहे हैं कि लोग मुझे पहचाने। मतलब लोग कंटेंट से ज्यादा फोकस कर रहे हैं नंबर्स पे, नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स। पहचान बन जा रहे हैं, भाई हम वीडियो बना रहे हैं वो लोग मुझे जान रहा था, बस यही हो रहा है। जमीनी स्तर से काम यह हो कहा, यहाँ लोग जो है अभी जैसा हम देख पा रहे हैं कि गांव टूर चैलेंज कर रहे हैं। सबका ये पता नहीं क्या है, गांव टूर चैलेंज कर रहे हैं। इस चीज को हम लाइक नहीं करते, हम क्लियर बता रहे हैं ऑन कैमरा। गांव टूर चैलेंज करने से बेटर है कि उस गांव में जाने, गांव को दिखाने से बेटर कि उस गांव में कुछ अगर कमी है सरकार के सामने इस बात को रखा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। तो गांव में मैं ये गया तो वो देखा, वो देखा तो ये हुआ, वो हुआ तो ऐसे हुआ, वो लोग मिल गए तो ये बच्चे मिल गए, इस गांव का ये चीज खूबसूरत है। अच्छा, ये जो नए क्रिएटर्स हैं वो क्या करते हैं कि गांव टूर स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। हम आज 10 गांवों को एक्सप्लोर करेंगे, हम आज 20 गांवों को तो एक्सप्लोर वो करेंगे। दिमाग लगा लेते हैं कि जो है झाड़ू से हम फॉलोअर्स बटोर के लाएंगे, क्योंकि 10 गांव का अगर नाम लेंगे, वो गांव में अगर जाएंगे 100 50 लोग अगर फॉलो कर दिया तो मान लीजिए 1000 फॉलोअर्स। और हाँ, रियलिटी में होता है कि जब आप गांव टूर करते हैं तो रियल में फॉलोअर्स बढ़ते हैं। जी, ये बात सही है, क्योंकि उन गांव वाले को लगता है कि यार मेरे गांव में ब्लॉगर आया है, ब्लॉगर। ये इस चीज चीज को हम नहीं आज तक फॉलो किए हैं और नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे फॉलोअर्स बटोरना नहीं है। 3000 मेरा समथिंग फॉलोअर्स अभी हुआ भी नहीं होगा। 85 फॉलोअर्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, 85 फॉलोअर्स पे काम करते रहिए, लोग आपको ऑटोमेटिक जानते रहेंगे, फॉलोअर्स गिरता रहेगा। कहीं हम नहीं जाते, मैं अपने गांव में ही 24 आवर्स अवेलेबल, बहुत कम बाहर निकलते हैं, गांव से ही हम काम करते हैं। हमने गांव से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। दिल्ली के लोग मुझे जान रहे हैं, चंडीगढ़, सऊदी अरब, बांग्लादेश, मुंबई, दरभंगा, मधुबनी, इंटरनेशनल लोग, सारे लोग मुझे जान रहे हैं। और लोग आते हैं प्रदेश से काम करके, जो भाई मेरे रहते हैं, मेरे से बड़े अंकल भाई जो भी हो, आते हैं तो बोलते हैं भाई हम तुम्हारा वीडियो वहाँ देख रहे थे, लाइक कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, कमेंट भी। आज भी 2 लोग मिले मुझसे डबल उम्र वाले, जो एक सूरत से आए थे और एक दिल्ली से आए थे कि हम तुम्हारा वीडियो देखते हैं। तो काम करते रहे। तो आपके हिसाब से नए क्रिएटर्स को ऐसी वीडियोस नहीं बनाने चाहिए कि गांव टू टूर? नहीं मानते हैं इस चीज को, लाइक ही नहीं करते हैं। आप नए क्रिएटर, ये वीडियोस में कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, उसका मीनिंग मतलब ही नहीं है। आप बैकग्राउंड कुछ म्यूजिक डाल देते हैं, बस हो गया। क्लिप बाय क्लिप लेते रहते हैं वीडियो का, उसके बाद बैक वॉइस डाल देते हैं, क्लिप को देखते हैं, बस हो गया। उसमें क्या, कुछ भी नहीं। आप अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसको किसी न किसी चीज में, किसी मतलब बी पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करिए। तो आप अपने हिसाब से कैसा, मतलब अगर हमको गांव में बनाना है तो कैसा वीडियो बनाना चाहिए गांव के अंदर? सबसे पहला, जो अगर गांव में अगर आप रह रहे हैं, किसी को हेल्प की जरूरत है, कोई अगर बीमार है वो बोले कि हमारी जरूरत है, एक वीडियो बना दीजिए जो लोग हमारा हेल्प कर सके, पहली बात। दूसरी बात, अभी के समय में स्कूल का व्यवस्था देखिए, हाँ। वो सही नहीं होता। जो सरकारी स्कूल है, कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, वो व्यक्ति को कोई जानता नहीं है, आप उसका वीडियो बना के पोस्ट कर दीजिए कि इस व्यक्ति को आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आएगा। दूसरी बात, रोड है, नाला है, सड़क है, मतलब सरकार जो अच्छा नहीं कर रही है तो गांव में जाकर के
सरकार के मतलब सरकार नहीं, लोगों के हित में वहाँ के आवाज उठाइए। तो लोग ऑटोमेटिक आपको लाइक करेंगे। ये क्या है कि आप जो गांव टूर चैलेंज कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको बच्चे देख रहे हैं, बच्चे ही आपको फॉलो कर रहे हैं। ये हमने देखा कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एक बार नहीं एक दो बार किसी के लिए वीडियो बनाए तो उसमें ज्यादा उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि वो फॉलोवर्स ही अपना जूनियर्स को रखे हुए हैं। जूनियर्स मतलब बच्चे को फॉलोवर्स रखे हुए हैं। आप अच्छा काम करिएगा, समझने वाला काम करिएगा, तभी तो हमारे से डबल उम्र वाले लोग आपको देखेंगे कि हाँ लग रहा है ठीक। तो आपके हिसाब से वो कंटेंट नहीं है जो बच्चे देख रहे हैं? कंटेंट बच्चों के लिए ही है। कंटेंट जो है, जिस कंटेंट की हम बात करें वो बच्चों के लिए ही है, लेकिन हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, तो लोगों का भला हो सके। तो वो जो कंटेंट वो बच्चे के लिए है, लेकिन उससे बच्चे का भला हो रहा है। लेकिन एटलीस्ट जो नीड है हमारे उम्र वाले या आपकी उम्र वाले, हमसे डबल उम्र वाले, वो जरूरी चीज नहीं पहुंच पा रहा उनके पास, तो किसी का काम हो सके या हेल्प हो सके। नहीं, मैंने देखा है कि ये जो कंटेंट वगैरह होते हैं, तो जैसे कि कैरी मिनाटी की बात करें तो वो भी तो छोटे बच्चों के लिए ही कंटेंट बनाते हैं। रोस्टर है वो। हाँ, रोस्टर है, तो रोस्टर को कौन देखेगा? छोटा बच्चा ही देखेगा। वो है, वो तो उनका कंटेंट है। दो मोटिव से वीडियो बनाते हैं। हम आपको वो भी बताते हैं कि अगर आप माइंड से एकदम टेंशन में, बहुत परेशान है किसी चीज की, मतलब बिजनेस हो या फ्रस्ट्रेटेड है, फोन खोलें ऑटोमेटिक इसका वीडियो आ गया, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, तो वो एक इंसान की खुशी हुई। हाँ, तो वो भी तो अपना कंटेंट बना रहे हैं, मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड आदमी को वो मोटिवेट कर रहा है। बस ये चीज है ना, ये बच्चे को सिर्फ खुश कर रहे हैं। तो जाके जिस मतलब जो उम्र में बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए उस उम्र में बच्चा ब्लॉग देख रहा है गाँव टूर चैलेंज। हाँ, तो फिर वो तो कंटेंट उनका है ना, तो इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो कंटेंट नहीं। ये चीज जो है बच्चे अगर बनाते हैं, बच्चे ही अगर बच्चे के लिए वीडियो बनाते हैं एक अलग बात है। हाँ, लेकिन एक क्रिएटर्स ये वीडियो बना रहे हैं तो इसका फायदा ही नहीं है भाई। तो मतलब कि जो भी बड़े हैं, एल्डर लाइक 18+ हैं, तो उनको गाँव टू टूर वीडियोस नहीं बनाने चाहिए? नहीं, वो जो क्रिएटर्स होते हैं जो रियल वाले, हाँ, जिनको लगता है कि मेरे वीडियो बनाने से भला हो, ये चीज भला हो, तो जो बच्चे हैं तो वो एक हमसे जो जूनियर है वो भी बच्चे आज के समय में वीडियो बना रहे हैं, तो वो चीज तो बच्चे कर ही रहे हैं, बच्चे खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम एक क्रिएटर है तो उस अच्छी चीज के लिए आवाज उठाए। अच्छा, आज के जमाने में यानी 2025 में ऐसे 5 कैटेगरीज कंटेंट के जो एक क्रिएटर को बनाना चाहिए। सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छा सवाल ये कि 5 कंटेंट जो कि एक नए क्रिएटर को बनाना चाहिए, जो आ रहे हैं। हाँ, जो अभी नए इसमें कंटेंट क्रिएशन के दुनिया में आ रहे हैं। सबसे पहले उनको अपने दिल की बात रखनी चाहिए कि उनके दिल में क्या है या उनके साथ कुछ हुआ क्या। उसके बाद जो दुनिया अगर वो देख लिए हैं, नए क्रिएटर अगर कह रहे हैं तो हमारे सबसे सीनियर लोग भी वीडियो बनाने के लिए हाँ, तो जैसे दुनिया है अगर वो एक्सप्लोर किए हैं या दुनिया में किस टाइप के लोग मिले हैं तो वो चीज एक्सप्लेन करें लोगों के सामने। ये 2 हो गया, 2 चीज हो गया। और जो किसी के साथ कुछ हो रहा है अत्याचार, तो उसमें सबसे पहले आए वो आगे। अगर नए हैं तो या पुराने हैं जो भी, उनको सबसे पहले आना चाहिए। तो ये कंटेंट हुआ। हाँ, कंटेंट हुआ। ये सबसे पहला काम तो जो वीडियो क्रिएटर्स हैं उनसे उनको मिलना चाहिए। सीधा बात, हम जो किए हैं वही बताते हैं। हाँ। विदेश से हम आए, जो भी क्रिएटर थे गांव के अगल बगल के जो भी थे सीनियर हो जूनियर, सबसे पहले हम मुलाकात की, बोला भाई सपोर्टिंग वीडियो बनाना। ठीक है, बनाया, सारा लोग सपोर्टिंग वीडियो। मतलब पहला क्रिएटर, मतलब जो भी नए क्रिएटर हैं उनको पहला काम करना चाहिए कि आसपास में जो भी क्रिएटर ऑलरेडी हैं उनसे मिलना चाहिए, सपोर्टिंग वीडियो बनाना चाहिए। सीधा मिलना तो दूर की बात, सीधे बोलो कि भैया सपोर्टिंग वीडियो बनाना है, आइए बोलिए कि हम नए हैं, थोड़ा हेल्प सपोर्ट कीजिए बस। उसका नहीं होता तो कोलैब वो कर लीजिए। ओके, ठीक है, जो कोलैब करने वाले रहते हैं वो कर लेते पहले किए हैं, हम बोले कि करो कोलैब, हुआ भी है भी। ये पहला काम। दूसरा काम की थोड़ा सा अगर आप नए हैं तो साथ में रहिए कि एडिटिंग का किस तरीके से सिस्टम होता है सीखने के लिए, कि सीखना है हमको। मतलब उसको दूसरा चीज देना चाहिए कि एडिटिंग हम कहाँ से सीखेंगे। तो ये भी भाई कंटेंट ही है। एडिटिंग भी सीखना एक कंटेंट ही है कि अगर हम सीख गए तो कभी सही लेवल पे पहुंच गए तो हम बोल सकते हैं कि भाई हम यहाँ से ये चीज सीखे। तीसरा काम हुआ सबसे पहले कंटेंट बटोरने का,
जूनियर बच्चे से मिलो। क्यों जूनियर ऐसे क्यों? क्योंकि वो जूनियर बच्चा जो है ना, अगर आपको देखा, हाँ मतलब ये नहीं कि फॉलोअर्स बढ़ाएगा मेरा या कुछ भी करेगा, वो बच्चा देखा, हाँ। एक को देखा, दूसरे को बोला, दूसरे को देखा, तीसरे को बोला कि ये वीडियो बनाता है, उससे क्या होता है, हिम्मत मिलता है। और आपका एक्सप्लोर भी होता है, लाइक कि अगर एक बच्चा को हम देखें कि हम वीडियो बना रहे हैं तो वो देखा, और फिर वो बच्चा अपने दोस्त को बोलेगा, फिर वो दोस्त तीसरे दोस्त को बोलेगा, तो इससे होता है क्या कि अच्छा लगता आपका है, ये वीडियो बनाता है। हाँ ऐसा होता है कि लगता है कि हाँ भाई ये तो क्रिएटर्स आए हुए हैं, इनको फॉलो कर। अब बच्चे क्या होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, वो जिसको भी देखते हैं कि हाँ कैमरा में बोल रहा है वो उसको फॉलो कर देते ये हैं। 3 हो गया। हाँ चौथा बताते हैं सबसे मेन, अपना बॉडी सेंस, कपड़ा थोड़ा जो होता है तरीके लाइक से, पर्सनैलिटी अच्छा लगना हेयर चाहिए। कटिंग जो होता है वो तरीके से, मतलब लगे कि आप नए फील्ड में आए हो वीडियो बनाने के ये लिए। नहीं कि छपड़ी वपड़ी हो कर नहीं, ऐसा बात नहीं। ये नहीं कि अगर आप वीडियो बनाने के लिए आए हो तो लोगों को लगना चाहिए कि यार वीडियो बनाने ही वाला बंदा है, ऐसा ना बोले कि चर्सी बन गई। सीधी बात। का हो? अच्छा कभी आपको ऐसा सुनने को मिला है कि चर्सी वीडियो बना रहा है, लाइक आपको कभी मिला है सुनने को? नहीं, हम नशा नहीं करते। अच्छा एक बार ये कि आप 5 कंप्लीट करने हैं। हाँ पांचवा 4 हो गया ये, हाँ। बॉडी सेंस थोड़ा सही है। दूसरा 5वां ये कि थोड़ा बातचीत करने का लहजा, जब अभी नए नए आप किसी भी फील्ड में आते हो तो अपना बात करने का तरीका ये थोड़ा अलग होना चाहिए। हम क्या है, वो पहले उस लाइन में क्या है वो मैटर नहीं करते, लेकिन हम जिस लाइन में हैं, लोगों से रिस्पेक्ट से बात करें, कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा होना से चाहिए। बात करें, सीनियर हो या जूनियर हो या जो भी चीज। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप किसी लाइन में नए नए आते हैं तो आपका ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया जाता है, उस टीम के जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वो नए खिलाड़ी को ज्यादा रिस्पांस नहीं देते, इग्नोर करते हैं। तो हिम्मत माने रखना, धैर्य रखने रहना चाहिए कि समय सबका बदलता है। कभी ऐसा होता है कि पुराना खिलाड़ी का हाथ टूट के इंजर्ड हो जाता है तो नया खिलाड़ी इसकी जगह पे खेलता है। तो इस चीज पे हिम्मत रखते हुए और नजरअंदाज करते हुए बस मेहनत करते जाओ, मेहनत रंग लाता ही। लाइक कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा होना चाहिए। 5 नंबर वाली बात यही रही लास्ट। अच्छा हेटर्स ज्यादा खराब होते हैं, या मतलब हेटर्स ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, या फिर नकली फ्रेंड्स? ये जो नकली फ्रेंड्स बहुत जहरीला सांप होता है। हेटर्स बढ़िया होता है, लेकिन नकली फ्रेंड्स बढ़िया नहीं होता है। मतलब नकली हेटर्स क्या है कि आपको पता है कि वो मेरा हेटर्स है, यानी वो मेरा दुश्मन है, मुंह पे बोलता है वो। नहीं, इस बात का आपको भी अंदाजा है, आपके दिल में भी पता कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन जो फेक फ्रेंड होता है ना उसको आप पकड़ नहीं पाइएगा, किस रास्ते पर जाके आपको धोखा दे देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं आस्तीन का सांप। हाँ, वही सांप होता है वो। हेटर्स जो होता है, अरे जो दुश्मन मेरा है उसको तो हम जान लें कि ये मेरा दुश्मन, हम इससे सतर्क और सावधान दोनों सही। और जो मेरा फेक फ्रेंड है तो उससे ना हम सतर्क है नहीं सावधान है नहीं जानना है, कब हमको गियर में लेके फंसा दे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो फेक फ्रेंड से दूर रहे, ये सब बढ़िया चीज नहीं है। दोस्ती उस्ती अब हम न के बराबर किसी। अच्छा आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में कोई ऐसा आस्तीन का सांप मिला, लाइक नकली फ्रेंड्स? नहीं, इसमें जो है इस लाइन में जो हम आए हैं सोशल मीडिया के लाइन में, तो किसी फेक फ्रेंड का हम सपोर्टिंग नहीं लिए हैं। जो मेरे अपने खास हैं मेरे चच्चा, उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, चच्चा बोल रहे हैं समझने वाले लोग समझ जाएंगे, उनका नाम नहीं लेने की नजर लग जाएगा, दुनिया जो है तोड़ने में लग जाएगी, अलग करने में। कई बार ऐसा जीवन में हो चुका है, बहुत कुछ खत्म हो चुका है हमारे साथ। कई सारे लोग जो दिल के करीब थे आज दिल से बहुत दूर हैं, बातचीत से दूर है। तो जो मेरे सबसे अच्छे मित्र वो मेरे चच्चा हैं, और वो हमारी एज के हमारे साथ रहते भी हैं। वो आए नहीं, अगर हम उनको फ़ोन किए कि आप आए हुए हैं, आएंगे तो आपसे मुलाकात भी करेंगे। तो उनका मेरे साथ हमेशा सपोर्टिंग हर चीज़ में, प्रोटेक्शन में कह दे, फाइनेंशियली कह दे, बातों से कह दे, किसी भी चीज़ से कह दे, उनका सपोर्ट। अच्छा आपके कंटेंट क्रिएशन में आपको कौन कौन साथ दिया? क्योंकि अभी जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जैसे नाम लेता है कि मुझे वीडियो बनाना है तो फैमिली रोकती है कि वीडियो नहीं बनाना है, रिश्तेदार रोकते हैं कि वीडियो नहीं बनाना है, फ्रेंड्स रोकते हैं कि वीडियो नहीं बनाना है, और हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि वीडियो नहीं बनाना है। तो आपका क्या ऐसा सीन था? साथ मेरा सबसे पहला दिया तो एक मेरा भाई है छोटा, इसका नाम है अशरफ, हम भाइये की तरह मानते हैं। तो वो बहुत साथ दिए शुरुआत में। जैसे कि हमको सोशल मीडिया लाइन के बारे में कुछ पता नहीं था, वो थोड़ा तेज तरह का लड़का है, आपकी ही एज का है, ग्रेजुएशन पार्ट ईयर 2 में वो है।
तो वो थोड़ा सा नॉलेजदार है, हम विदेश से आए, देखे बचपन से जान रहे थे एटलीस्ट, तो वहाँ से गल्फ कंट्री से आए, सियाना हो गया, तो हम उनसे नॉलेज लिए, सब कुछ समझे, जाने क्या है कैसे, तो वो बहुत सपोर्ट किए हैं इस सोशल मीडिया के लाइन में, खास के बहुत सपोर्ट किए हैं, हर एक चीज हमको बताएं, जद्दोजहद। फैमिली फैमिली तो पूरा सपोर्ट है, दुनिया में जो भी काम कर देते हैं फैमिली सपोर्ट में। रिश्तेदार नेगेटिव पॉजिटिव सब। रिश्तेदार देखिए, रिश्तेदार कहाँ किसी का होता है दुनिया में। अच्छा एक चीज, अभी जो भी क्रिएटर हैं उनको रिलेटिव्स कभी सपोर्ट नहीं करते हैं क्या, ये सच बात है? क्रिएटर्स किसी को, नए क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करता है। रिलेटिव हाँ, वो अपने घर से निकले हुए क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करता कभी भी। इसलिए नहीं करता है कि बोलता है कि फालतू चीज है, ये सब बेकार है, ये वो ऐसे वैसे। जब देखेगा थोड़ा सा ग्रो कर गया, लोग जानने लगेंगे, उनके मुंह पर उसी लड़के का नाम लेने लगेंगे, तब वो बोलेंगे अरे मेरा ही फलना है, ठिकाना है, ये है वो है। लेकिन वो दिल से अगर देखे, और वो जो निकलते हैं घर से क्रिएटर्स, वो लोग ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे संघर्ष वाले समय में वो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो पीछे में पूरी तारीफ करे कि वो मेरा अपना है, तो ये है, तो वो है, तो ऐसे वैसे बस। अच्छा, नए क्रिएटर्स को रिलेटिव को क्या करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए? नए क्रिएटर्स को हम यही कहना चाहेंगे कि आप किसी रिलेटिव, किसी रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं रखिए, आप सिर्फ अपना काम करिए, जमीन से जुड़ के, जहां आपको पहुंचना वहां पहुंचिए। अभी जो कहते हैं जब वहां आप पहुंचिएगा तो रिलेटिव या रिश्तेदार या कोई भी आपका चल के मिलने आएगा, फलने बाबू बोलिए। अभी भारत के अंदर भारत खुद कंटेंट क्रिएशन को एजुकेशन में बदल रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जो अभी स्पीच किए 2 दिन पहले, हाँ नरेंद्र मोदी, इंस्टाग्राम रील्स में आके, हाँ नरेंद्र, वो तो अलग चीज है, लेकिन इन द रियलिटी एजुकेशन के अंदर कंटेंट क्रिएशन को जोड़ा गया है। जस्ट लाइक कि गेमिंग, वीडियो बनाना, आपको कोई भी स्किल आती है तो आप ऑन द कैमरा कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं, ये स्कूल के अंदर आ चुका है। अभी 2026 में जो जीडीपी निकला है उसमें देखा गया है कि कंटेंट क्रिएशन से भारत के अंदर कंटेंट क्रिएशन के द्वारा जीडीपी में बहुत योगदान रहा है। यानी बाहर, यानी डॉलर जो पैसे आए हैं भारत के अंदर बहुत आए हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, विद ब्रांड कोलैबोरेशन, उससे डॉलर आए हैं इंडिया के अंदर, जिससे हुआ गया है कि जीडीपी में कंटेंट क्रिएटर्स ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो सरकार ने क्या किया है कि अब कंटेंट क्रिएशन को जीडीपी के अंदर, यानी इट मींस की एजुकेशन के अंदर लाया है कि ये आपकी स्किल पे डिपेंड करती है। आपको गेमिंग आती है, आप गेमिंग कीजिए, मतलब आपको स्पीकिंग करनी है, शो करके कमा सकते हैं। हाँ, आपको स्पीकिंग आती है, वो कीजिए, आपको पढ़ाना है, ऑन द कैमरा आकर पढ़ाइए। और आप सभी जानते होंगे कि एजुकेशन के मामले में सबसे बढ़िया कर दिया गया है ऑनलाइन एजुकेशन। तो उन सभी गार्जियन को कहेंगे कि जो भी वीडियोस बना रहे हैं आपके घर से, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको ये कहिए कि धन्यवाद कीजिए कि हमारे घर से हमारे ही बच्चे निकल रहे हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर के माध्यम से, कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से आगे जाकर के हमारे भारत के जीडीपी में ध्यान देंगे और योगदान करेंगे। तो ये आप उनको धन्यवाद कीजिए कि हमारे बच्चे के अंदर कोई स्किल है, वो स्किल को प्रमोट करेंगे, उसी प्रमोशन से अपना पैसा बनाएंगे, अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमी बनाएंगे। सो आई थिंक मेरे हिसाब से अब के जमाने में कंटेंट क्रिएशन इज अ जॉब, लाइक जॉब 100%। जॉब कह सकते हैं, या अगर कहीं भी कुछ हो रहा है तो उस पर आवाज उठा के उस चीज को सही करा, हाँ सही करवा सकते हैं, क्योंकि आपका मॉरल वैल्यू बनता है, आपका ऑडियंस उसको देखता है, आपका फैमिली बनता है। बड़े बड़े पदाधिकारी लोग देखे हैं, मिनिस्टर लोग देखते हैं, बिजनेसमैन लोग देखते हैं, उनको कुछ भी लगा कि यार गलत है, चलो इसको एक शेयर मार देते हैं, कहीं इनका काम हो जाए। एग्जैक्टली तो ये सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं फायदा है। अब कुछ क्रिएटर्स तो ऐसे भी हैं, लाइक मैं बहुत बड़े क्रिएटर्स का नाम लेना चाहूंगा। फर्स्ट में आते हैं सौरभ जोशी, ही इज अ बिग लेवल ऑन द ब्लॉगिंग, क्योंकि ब्लॉग के अंदर में फाड़ चुके हैं ये पूरा अच्छे से, और इनके लिए आप जॉब की जरूरत नहीं है, ज्यादा एज नहीं है उसकी, एज भी नहीं है और ज्यादा इनको जरूरत भी नहीं है। सौरभ जोशी की बात करें तो वो कह चुके हैं कि कंटेंट क्रिएशन से या ब्लॉगिंग से या फिर कम्युनिकेशन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस सोशल मीडिया के ज़माने में, यूट्यूब के माध्यम से। तो लाइक बहुत क्रिएटर्स हैं जो बोल चुके हैं कि एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस। आपके अंदर जो हुनर है, जो कला है, वो भी आप एक्सप्लेन करके कमा सकते हैं पैसे। बिल्कुल कहीं ना कहीं, बिल्कुल, ये तो सच है। अच्छा, अभी 2-3 चीजें पूछना चाहेंगे आपसे कि हमारे सकरी में, लाइक कि हमारे लोकल क्रिएटर्स जो हैं उनके लिए 5 ऐसी चीजें जो करनी चाहिए लोकल क्रिएटर्स को, जो कुछ फैमिली मतलब फॉलोअर्स जुटा चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए?
देखिए तो बता नहीं सकते हम इस चीज के बारे में, क्या करना चाहिए। हम इतने एजुकेटेड भी नहीं है वो। ओके ठीक है, मतलब लाइक कि आप एक नए क्रिएटर हैं जिसका फैन फॉलोइंग बन रहा है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमको उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हम कुछ भी अगर वर्ड्स बोलते हैं सोशल मीडिया पे गलत ना बोले, ताकि हमारी बहन, माता, चाचा, चाची, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बातों का उनको कुछ बुरा ना लगे और कुछ ऐसा वर्ड्स ना निकले जो हमारे बारे में कहीं बुराई हो। क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि हम कुछ ना बोले। क्यों? क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बन जाती है कि कुछ ऐसा वर्ड्स हम ना बोले जो हमारी बातों को कहीं से कहीं गलत मैसेज में ट्रांसफर किया जाए। और हम समाज में रहने वाले लड़का हैं और गांव में ही रहते हैं कंटिन्यू, लगभग ग्रामीण में लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो इस चीज का हम पूरा ध्यान रखते हैं। भले ही ऑफलाइन कुछ भी बात हो, कुछ भी हो, लेकिन सब सोशल मीडिया पे हवाबाजी नहीं, फोकसबाजी नहीं। अगर मैं कहूँ कि आज के जमाने में शराब सबसे बड़ा नशा नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ा अभी जो नशा है बेरोजगारी है लोगों भारत के अंदर। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों है भारत के अंदर की बेरोजगारी ही? मतलब पता नहीं भैया क्या है नहीं है। भारत के तो हर महीने में कई लाख लोग जाते हैं गल्फ कंट्री में काम करने के लिए, कई लाख लोग। ऐसा क्यों है कि भारत के अंदर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत कम है? देखिए यहाँ क्या है कि बड़े बड़े जो पार्टी पॉलिटिक्स वाले नेता हैं उनके लड़कों बच्चों को जो है उससे अगर कम नंबर भी आता है तो उनका अच्छी जगह एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन जो बच्चे मेहनत करके जाते हैं गरीब परिवार के लड़का, उनका रिजल्ट उतना ही है जितना आना चाहिए, फिर भी उनको वो नौकरी नहीं मिल पाती। अच्छा, सबसे बड़ी दुख की बात तो ये। मतलब हमारे भारत के अंदर ये जो बेरोजगारी है, मतलब बेरोजगार आदमी कैसे माने कि हाँ हमें नौकरी नहीं मिली, इसमें कौन जिम्मेदार है? ऐसे तो जिम्मेदार जो है जिस समय से समय चलते हुए से हमको अक्ल हुई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे सीनियर है हमारी नज़र में, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे, उनकी उम्र गुजर गई लेकिन नौकरी नहीं। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है या फिर आप खुद जिम्मेदार है? इस टाइम की सरकार होगी, उसी के जो कम थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी हुई, कहीं ना कहीं घाट पे चला कई बार फाइनेंशियली वीक हो जाता है, लेकिन अब लगता है कि भाई जो पढ़ा लिखा है उसी को नौकरी मिलेगा। अच्छा, हमारे भारत के अंदर भारत के पॉलिटिक्स पे आपका क्या विचार है? भारत के पॉलिटिक्स में क्या विचार है मतलब? लाइक हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स पे आपका क्या विचार है? पॉलिटिक्स किस टाइप का चल रहा है? एग्जैक्टली इस टाइप का पॉलिटिक्स चल रहा है कि 2-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा ही होगा, सीजेपी पार्टी एक नंबर चल रहा है। सही रहे, एक नंबर चल रहा है। गलत हो रहा है आवाज उठेगा फिर इस्तीफा दो। अच्छा, आपका ये सीजेपी पार्टी पर क्या कहना है? वो यार मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो आज के यूथ है, जेनजीज है, उनके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, बस यही। और उनके मतलब उनके मेरी उम्र में पहला एक ऐसा व्यक्ति था जो इंस्टाग्राम अकाउंट 1.5 या 2 दिन हुआ था, पता नहीं कितना मिलियन फॉलोअर्स उसका हो गया। ओके, राइट। पहला एक ऐसा व्यक्ति था, कांग्रेस जनता पार्टी का जो अकाउंट बना था इंस्टाग्राम पे, इसके फाउंडर अभिजीत दीपके जी हैं। वो 1 या 1.5 दिन हुआ था भाई साहब, कितने मिलियन फॉलोअर्स उस पे आ गए। मैंने खुद रियलाइज किया था 2 दिन के अंदर उसके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे। भाई कहीं ना कुछ है बंदे के अंदर। उन्होंने कह दिया इस्तीफा दिलवाएंगे तो दिलवाएंगे, दिलवा दिया। अच्छा, ये सीजेपी प्रोटेस्ट जो हो रही थी और इस बीच में सरकार उन पे डंडे चला रही थी, बात ये कहा जा रहा था कि हमारे भारत के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो इन सब चीजों में कौन गलत था? सीजेपी गलत थी या फिर सरकार गलत था? देखिए इन सब चीजों में टाइम गलत था, समय गलत था, चीजें वही हुई। हाँ, लेकिन लास्ट में हुई जब माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है, हाँ, वो आए, 1 से 2 वीडियो क्लियर किए, सारा प्रोटेस्ट खत्म। बाद में ये भी पता चला धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए। तो ये चीज पहले हो जाना चाहिए था ना। 20 दिन 25 दिन जो ये चला जंतर मंतर में सारा मसला, 2-4 दिन चलता 5-6 दिन के बाद इनको यही चीज आगे क्लियर कर देते
तो 20 दिन 15 दिन देश में इतना तबाही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सीजेपी पार्टी है वो बाहर से फंडेड है, लाइक कि आम आदमी पार्टी से फंडेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्टूडेंट यूनियन के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट के लिए ही वो काम कर रहे हैं। ना तो उनका डिमांड था कि भारत में तुम रोड बनाओ, हाईवे बनाओ, नाला बनवाओ, ऐसा कुछ डिमांड था। नो, बस स्टूडेंट के लिए डिमांड था। एजुकेशन को लेकर के। बस अच्छा, ये जो फिर कुछ गलत होगा फिर वो आएंगे धरना प्रदर्शन को। अच्छा, ये इन फ्यूचर में सीजेपी पार्टी क्या करेगी? इस चीज का आई हैव नो आइडिया। तो अभी हमारे गांव की बात कर लेते हैं। तो गांव में जो लोग होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, उनको गांव में रहना चाहिए या फिर बाहर जाना चाहिए? देखिए, मेरा तो एक ही मानना है कि अगर मेरी पहचान इस गांव से हुई है, तो लोग मुझे वैसे भी पहले ही जानते थे। मैं शाहनवाज हूँ, जैसे आपके गांव के हो गए 10 20 15 गांव ऐसे थे जो लोग मुझे जानते थे पहले से। इसलिए अभी वीडियो बनाने लगे तो लोग ज्यादा जानने लगे। मेरा मानना है कि अगर आपकी जहाँ से पहचान बनी है उस जगह पे आपको ज्यादा टाइम लगना चाहिए सोशल मीडिया पे। लेकिन आपको ज्यादा सक्सेस होने के लिए एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा ना? मैं एक्सप्लोर तभी करूँगा जब मुझे लगेगा कि अब मुझे मेरे गांव में रहने से कुछ जो चीजें थी वो सही हो गई, तब मैं बाहर एक्सप्लोर करूँगा। अच्छा, आपके लिए पैसा जरूरी है या इज्जत? दुनिया में अगर जीना है तो पैसे से ही आप, मेरा जहाँ तक मानना है कि इज्जत बना भी सकते हैं, और पैसे से ही अगर हम सही गलत काम करके इज्जत बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले इज्जत जरूरी। तो पैसा या इज्जत? मेरे लिए तो इज्जत जरूरी, इज्जत। क्योंकि इज्जत अगर रहेगी तो कहीं भी हम लेबर का भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, आज के जमाने में वायरल होना अच्छा रहता है या फिर फेस वैल्यू अच्छा रहता है? फेस वैल्यू एक ऐसी चीज है कि आपका हमेशा फेस वैल्यू रहेगा, बट वायरल होने से क्या है कि आप एकदम से आज रातों रात वायरल हुए, 4 महीना आप पूरा चर्चे में रहेंगे, उसके बाद 8 महीना छप जाएंगे आप। अभी हमारे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम माने जाते हैं आर्यन केल्विन, तो उससे भी बड़े, उनका क्या लगता है? उससे भी उनका बड़े फेस वैल्यू है या फिर वायरल हुआ? नहीं, उनसे भी बड़े कालू पुतीक है। कालू पुटिक्स, हाँ जानते हूँ। उनका कैसा रखते हम, पोस्ट उनका देखो और फॉलोअर्स देखो, अभी देखो। उन्होंने इंस्टाग्राम खुद उसे मैसेज किए थे, जान रहे हैं, डीएम किए थे खुद। तो हम तो मानते हैं कि आर्यन के लिए इनसे बड़े हैं कालू पुटिक्स। उनका पोस्ट देखो, इनका पोस्ट देखो। आप नहीं मानते हैं कि आर्यन केल्विन इज द एल्गोरिदम ऑफ इंडिया, सॉरी इंस्टाग्राम? नहीं, उन्होंने इंस्टाग्राम उसको कभी मैसेज ही नहीं किए। अरे ऐसा क्यों होता? क्योंकि यार पुटिक्स और आर्यन चल केल्विन, सुनो, जहाँ पे वो वीडियो बना रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, आर्यन केल्विन उस प्लेटफॉर्म पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, बट इंस्टाग्राम का नो रिस्पॉन्स, राइट। लेकिन कालू पुतीक को देखो, उसका पोस्ट देखो और इंस्टाग्राम पर पोस्ट, क्योंकि कालू पुटिक्स जो कर रहे थे वो था उनका टैलेंट। यस, ये भी आर्यन केल्विन का भी ये टैलेंट ही है, ये खरीद के नहीं ला रहे कहीं से। इस टैलेंट पे ये अपना भी टैलेंट ही कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे कॉमेडियन लाइन से या किसी भी लाइन से, वो भी अपना टैलेंट ही एक्सप्लोर। तो ऐसा क्यों है कि आर्यन केल्विन को इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कहा जाता है और कालू पुटिक्स को नहीं? वो ज्यादा चर्चे में नहीं, इसलिए नहीं कहा जाता। जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे जैसे, आपके जैसे, वो जानते होंगे कालू पुतीक। हाँ बिल्कुल जानते हैं ना, उनका पोस्ट आप देखे हो? बिल्कुल। कितना पोस्ट है? बहुत कम पोस्ट में उनका, बहुत कम पोस्ट में उनका ज्यादा मिलियन फॉलोवर्स हुआ है, और इंस्टाग्राम खुद उनको 2-3 बार डीएम किया है कि प्लीज आप हमसे बात कर लीजिए, बट कालू पुटिक्स इग्नोर इंस्टाग्राम, नो रिस्पॉन्स। ये इंस्टाग्राम का कितना बड़ा बेइज्जती था कालू पुटिक्स के नजर में, यहाँ पूरे इंडिया के नजर में, पूरे इंटरनेशनल के नजर में। अब बताओ किसे माने एल्गोरिथम का किंग? का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर क्या विचार है? माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमारे प्रधानमंत्री जी वो तो है, लेकिन क्या विचार है? जैसे सबके लिए वैसे हमारे लिए है। विचार तो यही है कि, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी आया हमारे देश को बिगाड़ दिया, कि एक के बार हेलो फ्रेंड्स करे हैं कि वाई एंगल फ्रेम में बनाए और कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आर्यन केल्विन नहीं, हमारे माननीय मोदी सर जी है। बताइए, तो उनका जो ऐसा हो रहा था कि
300 पता नहीं कितना मिलियंस व्यूज 311 मिलियन लाइक्स था। अब व्यूज तो फट गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि हमारे नेक्स्ट गेस्ट कौन होने चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।